हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की, जिसका नाम है हत्यारी ट्रेन। दोस्तों, मैं यहाँ बता दूँ आपको इसे शुरू करने से पहले कि इससे पहले इसके दो पार्ट हैं। एक है अनोखी ट्रेन डकैती और दूसरा है मौत का सफ़र, और ये तीसरा है हत्यारी ट्रेन। तो उन दोनों को आप पढ़ना इससे पहले ना भूलें। उन दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसको आप पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हत्यारी ट्रेन। पिछले भाग अनोखी ट्रेन डकैती और मौत का सफ़र, ये दोनों का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। आप इसे वहां पर भी खोलकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले भाग अनोखी ट्रेन डकैती और मौत का सफ़र में आपने पढ़ा कि जॉन तरक्की रुक जाने के कारण क्रोध से आग बबूला हो उठता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जॉन ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। खना। यही नहीं, जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त विक्टर को नई सुपरफास्ट ट्रेन लेकर भेजा जा रहा है तो वो पागल हो उठता है। तब तुम्हारा माल इस बैग में है और तुम्हारा इस बैग में, गिन लो। उसकी बहन नीलू उसे रोकने की भरपूर चेष्टा करती है, लेकिन हट जाओ मूर्ख लड़की, यह स्पीडो बम अब मैं राजधानी एक्सप्रेस में फिट करने जा रहा हूँ। आह। इधर विक्टर जॉन के घर पहुंचने पर नीलू को बेहोश पाता है, और जब वह उसे होश में लाता है, भैया को रोक लो विक्की, ट्रेन खतरे में है। क्या? दोनों मोटरसाइकिल द्वारा स्टेशन मास्टर के पास पहुंचकर उसे हालात से परिचित कराते हैं। ओ माय गॉड, उस ट्रेन के पीछे तो एक और ट्रेन को रवाना किया जा चुका है। विक्टर और नीलू अपनी जान पर खेल उस ट्रेन को तो रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जान को राजधानी एक्सप्रेस में बम लगाने से नहीं रोक पाते। हेलो बिलासपुर स्टेशन कंट्रोल रूम, राजधानी को ग्रीन सिग्नल दो, क्विक। उधर ड्राइवर मजहर और मदन बिलासपुर ट्रेन के ना रुकने पर परेशान हो जाते हैं। इधर विक्टर आदि योजना बनाते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को ट्रेन में बम होने की सूचना रेडियो द्वारा दी जाए। अब यह तय करना होगा कि वह मैसेज क्या हो जिससे हमें भी पता चल जाए कि यात्री हमारी बात सुन चुके हैं। अब आगे पढ़ें। जबकि ट्रेन के भीतर एक डिब्बे में, बहू, ट्रेन बिलासपुर क्यों नहीं रुकी? वहां मुझे मेरी पत्नी लेने आने वाली थी। अरे रोते क्यों हो भाई? वहां ट्रेन किसी कारणवश नहीं रुकी। तुम अगले स्टेशन पर उतरकर बस द्वारा वापस बिलासपुर चले जाना। ये लो, तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए मैं एक फड़कता हुआ शेर सुनाता हूँ। और शायर साहब अपने अंदाज में शेर सुनाने लगे। बहू, एक शेर सुनाता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ, बड़े गौर से सुनिए। आगे नहीं आता, किसी और से सुनिए। अम्मा कमाल है मियाँ, तुम्हें हंसी नहीं आई? खैर, एक दूसरा शेर सुनो, इसे सुनकर तुम्हारे दिल के तार जरूर झंझना उठेंगे। तो अर्ज किया है गाड़ी का स्टेशन पर आना। क्या? गाड़ी का स्टेशन पर आना? अम्मा मियाँ आगे भी तो कहो। वही तो अर्ज कर रहा हूँ हुजूर, कि गाड़ी का स्टेशन पर आना और आकर चले जाना। हा 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 हा। भाई वाह, खूब शेर कहा बड़े मियाँ। बहू। अरे भाई, तुम अब चुप क्यों नहीं हो रहे? क्या शेर पसंद नहीं आए? खुर्र। उसी का तो रोना है। अब मैं कोई स्टेशन पीछे छूट जाने के गम में थोड़े ही रो रहा हूँ। हा 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 हा। खुर्र। लाहौल बिला कुव्वत, बाज आया मैं शेर व शायरी सुनाने से। ओफो, नाश जाए इस मुए का, जब से ट्रेन में बैठा है खुर्राटे पे खुर्राटे बजाए चला जा रहा है। मेरे तो सिर में दर्द होने लगा है। खुर्र। लेकिन इसे ट्रेन पर चढ़ाया किसने? मैंने चढ़ाया है जी। प्लेटफॉर्म पर यह मुझसे कहकर ही सोया था कि जब ट्रेन आ जाए इसे चढ़ा दूं, अकबराबाद जाना है इसे। अरे भाई छोड़ो उसे, और यह गीत सुनो, कितना दर्द भरा है इसमें। आहा। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तभी अचानक रेडियो पर चल रहा वह गीत बीच में ही रुक गया। अरे क्या हुआ? कमबख्तों ने गीत क्यों बंद कर दिया? हेलो राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों, हेलो। ठहरो, सुने दो, शायद हमारे लिए कोई सूचना प्रसारित की जा रही है। क्या? कैसी सूचना है? हेलो राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कृपया ध्यान दें, हमारी बात गौर से सुनें और ट्रेन में उपस्थित सभी लोगों तक उसे पहुंचाएं। ट्रेन में किसी पागल इंसान ने स्पीडो बम रख दिया है। क्या? हाय रब्बा, स्पीडो बम! आप लोगों से अनुरोध है कि संकट की इस स्थिति का हिम्मत से सामना करें और ट्रेन को कहीं भी रुकने ना दें। इस सूचना को गार्ड व ड्राइवर तक अवश्य पहुंचा दें। और आपने यह सूचना सुन ली है, इसके लिए अगले स्टेशन पालगढ़ पर हमें अपने हाथ हिलाकर संकेत दें। धन्यवाद।
खुर्र हैं। और उसके बाद फिर रह रहकर वह सूचना प्रसारित होने लगी। अब क्या होगा? ट्रेन में स्पीडो बम फिट हो चुका है। गाड़ी इसलिए नहीं रुकी पिछले स्टेशन पर। मम्मी, ट्रेन में स्पीडो बम फिट हो चुका है। हाय, अरे मुओ, कोई मुझे भी बताओ कि यह सीडो बम क्या बला है। लाहौल बिला कुव्वत, ये किसी इंसान का नहीं, शैतान का ही काम हो सकता है। देखिए, आप लोग खामोश हो जाएं। पता नहीं अभी इस खबर को किसी और यात्री ग्रुप ने भी सुना है या नहीं। हमें यह सूचना उन तक अवश्य पहुंचानी है। अभी पहुंचा देते हैं खबर। यह काम आप धर्मचंद जासूस पर छोड़ दीजिए। मैं ये गया और अभी वापिस आया। चुप हो जाओ बेटी। हाय, अब मेरा क्या होगा? और कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस के सभी यात्रियों से होती हुई वह सूचना मजहर तथा मदन तक भी पहुंच गई। क्या? क्या कहा तुमने? ट्रेन में स्पीडो बम? ओह नो! जी हाँ ड्राइवर साहब, रेडियो पर बार बार यह सूचना प्रसारित हो रही है। आप रेडियो तो ऑन कीजिए। क्लिक के यात्रियों, ट्रेन में स्पीडो बम, हिम्मत से सामना करें, हाथ हिलाएं। ओह नो! अब बिलासपुर पर ट्रेन न रुकने का कारण समझ में आ रहा है। उसके बाद मजहर ने एक पल की भी देरी नहीं की और फोन पर गार्ड से संबंध स्थापित करते ही बोला, हेलो सर, न्यूज अच्छी नहीं है। अभी अभी रेडियो पर अनाउंस हुआ है कि ट्रेन में किसी ने स्पीडो बम लगा दिया है। ओ नो! गाड़ी में स्पीडो बम लग चुका है, या तो गजब हो गया। उधर जब सुक्खा और करीम ने बम के विषय में सुना तो यह एक नई समस्या खड़ी हुई है। स्पीडो बम हमारे लिए स्पीडो बम कहाँ समस्या बन रहा है? समस्या बन रहा है सुखे, अगर इन अमूल्य मूर्तियों वाले डिब्बे में ही वह बम फिट हुआ तो। यह सुनते ही सुक्खा के चेहरे का रंग उड़ गया। कांपते स्वर में उसने तुरंत कहा, ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करें? मैंने केवल एक अनुमान लगाया है, बात इसके विपरीत भी जा सकती है। पर तुम्हारा अनुमान भी तो सत्य हो सकता है। उस अवस्था में करोड़ों का खजाना तो हाथ से जाएगा ही, अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जान का जोखिम तो हमें उठाना ही होगा। करोड़ों का खजाना पाने के लिए क्या हम इतना रिस्क भी नहीं लेंगे? इसका मतलब योजना पर काम पहले की तरह ही होगा। निसंदेह। उधर ट्रेन के भीतर, हे भगवान, ना जाने अब इस ट्रेन का क्या हश्र होगा। आप सब लोग वाहेगुरु से प्रार्थना करें, उसने चाहा तो यह मुसीबत जरूर टल जाएगी। हे ईश्वर, रक्षा करना। हे सच्चे बादशाह, मदद कर। या अल्लाह, अपने बंदों की रक्षा कर। ओ यीशु, हेल्प अस। तभी शू शू, कुकिंग गैस की गन। जरूर कोई इस डिब्बे में चोरी छिपे कुकिंग गैस का सिलेंडर लेकर जा रहा है। अचानक धर्मचंद जासूस कंठ फाड़कर चीख उठा, गैस लीक हो रही है, कोई आग ना जलाए। गैस? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अगले ही पल कंपार्टमेंट एक जबरदस्त धमाके से गूंज उठा। बड़ाम! सर, दूसरे ही पल डब्बे में भयानक अग्नि लपलपा उठी। खुर्र! बचाओ! आई आ! जो व्यक्ति उस धमाके से बच गए वे भागकर सुरक्षित दूसरे डिब्बे में पहुंच गए। हे भगवान, वह नशेबाज अपनी सीट पर ही सो रहा लगता है। ओह, उसे बचाना होगा। हम जाता है, उसे हम बचा कर लाता है। पागल हो गए हो क्या? देखते नहीं सामने आग लगी है। उफ! उससे ज्यादा हमें उस इंसान की जान प्यारी होनी मांगता। तुम अपना शॉल मुझे देना मांगता, हम अभी आटा। और लाला की शॉल झपटने के बाद वह रुका नहीं, बल्कि भागता हुआ आग की भयानक लपटों में गुम होता चला गया। हे ईश्वर, उसकी रक्षा करना। उफ! पागल, बिल्कुल पागल था। नहीं बचेगा, दोनों नहीं बचेंगे। जबकि आग की गर्मी से उस व्यक्ति का नशा भी तुरंत उतर गया था। खुद को आग की लपटों में घिरा पा वह भय से बुरी तरह चिल्ला उठा, बचाओ! आग! 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 हम आता है मैन, तुम फिकर डोंट करिंग, हम आता है तुम्हें बचाने। बचाओ! तब तक दूसरी तरफ से आती आवाजें बंद हो गईं। शायद वह नशेबाज बेहोश हो गया था। ओह, वह रहा, आग उससे थोड़ी दूर होना मांगता। उसने आगे बढ़कर नशेबाज पर वह शॉल डाल दी और उसे उठाकर बाहर की तरफ लपका। आह! लेकिन लेकिन अंततः वह उस भयानक आग से बाहर निकल ही आया। हा, हम उसे बचाने में कामयाब हुआ है मैन। देखो, हम उसे ले आया है। इतना कहने के साथ ही वह लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। अरे, इसे क्या हुआ? चेहरा काफी जल गया है, शायद नहीं बचेगा। उफ, देखो उसे। नहीं रहा। एक इंसान के प्राणों की रक्षा करते हुए यह नेक इंसान अपने प्राणों की बलि दे गया। आह! नहीं। लेकिन तभी कुछ पलों के लिए वातावरण गंभीर हो गया। लेकिन तभी कोई चिल्लाया, ट्रेन पटरी बदल रही है, लगता है कोई स्टेशन करीब आ रहा है। ओह!
उस रेडियो सूचना के मुताबिक हमें इस स्टेशन पर हाथ हिलाकर स्टेशन मास्टर को संकेत देना है। सब लोग खिड़कियों के पास खड़े हो जाओ, जल्दी करो, स्टेशन नजदीक आ रहा है। फिर जैसे ही ट्रेन पालगढ़ को क्रॉस करने लगी, स्टेशन पर खड़े एएसएम की निगाहों से वह भयानक दृश्य छिपा नहीं रहा था। हम्म दूसरे ही पल वह फोन पर कंट्रोलर मिस्टर सुशील से बातें कर रहा था। यात्रियों का संकेत हमें मिल गया है। गुड, इसका मतलब उन्होंने आकाशवाणी सूचना सुन ली है। लेकिन एक बुरी खबर है, राजधानी सुपर डिलक्स एक्सप्रेस में आग लग चुकी है। मैंने अपनी आंखों से आग की लपटें निकलते देखी हैं। ओ नो। जबकि उधर राजनगर नियंत्रण कक्ष में यह खबर सुनते ही सनसनी फैल गई। राजधानी एक्सप्रेस में आग? उफ, हे भगवान, यह कैसे हो गया? ट्रेन में आग कैसे लग गई? अब इन सब बातों से क्या होने वाला है? प्रश्न ये उठता है कि अब हम सैकड़ों यात्रियों के प्राण किस प्रकार से बचा सकते हैं। हे ईश्वर, अभी उस महाविनाशी बम से हम ट्रेन को छुटकारा नहीं दिला सके। यह एक और विपदा। ट्रेन में आग लगने से पूर्व स्थिति कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है। पहले की अपेक्षा अब खतरा और बढ़ गया है। लेकिन कुछ सोचता हुआ विक्टर चुटकी बजाकर कह उठा, सर, मेरे दिमाग में अभी अभी एक बात आई है। वह क्या? हम यह बिल्कुल नहीं जानते कि ट्रेन में बम की स्थिति क्या है। केवल इतना जानते हैं कि ट्रेन में कुल 10 डिब्बों में से ही किसी एक के नीचे स्पीडो बम फिट है। अगर इन 10 डिब्बों को हम एक दूसरे से अलग कर दें तो सर कुछ बात बन सकती है। लेकिन जिस डिब्बे में बम होगा उसका और उसके यात्रियों का क्या हश्र होगा, यह तुमने नहीं सोचा? सोच लिया है सर। यह तो आप भी जानते हैं कि ट्रेन के डिब्बे में आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि पहले डिब्बे से अंतिम कंपार्टमेंट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अलग करने वाले डिब्बे के यात्रियों को हम पहले ही अग्रिम डिब्बे में पहुंचा देंगे। हम अंतिम डिब्बे से शुरू करेंगे। जिस डिब्बे में बम होगा उसकी गति कम होते ही बम फट जाएगा और इस प्रकार हम उस बम से ट्रेन को छुटकारा दिला सकते हैं। पर उस ट्रेन तक पहुंचकर जान का इतना बड़ा जोखिम उठाएगा कौन? मुझे केवल 2 व्यक्तियों की इस काम में आवश्यकता होगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारी कसम विक्की, नीलू को अपने साथ ले जाने से तुम रोक नहीं पाओगे। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ विक्टर, लेकिन एक समस्या का समाधान भी यहीं हो जाना चाहिए। वह क्या? मत भूलो कि ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग चुकी है। सोचो, अगर हम पिछले डिब्बे को अलग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वह डिब्बा हमारे मार्ग में रुकावट बनता है या नहीं? सुशील ठीक कह रहा है विक्टर। अगर तुम बम आग वाले डिब्बे तक पहुंचने तक नहीं ढूंढ पाए तो वहां पहुंचकर तुम्हारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ सर कि हम कुछ फायर प्रूफ पोशाकें भी अपने साथ ले जाएं। हूँ, कुछ एक फायर प्रूफ पोशाकों से हम कंपार्टमेंट के सभी यात्रियों को बचा लेंगे। नहीं सुशील, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हम कोशिश तो करें। हो सकता है हम अपनी इस कोशिश से ट्रेन के कई यात्रियों के प्राण बचा सकें, या फिर हो सकता है कि उस डिब्बे तक पहुंचने से पूर्व ही हम ट्रेन रोकने में कामयाब हो जाएं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। यह समय किसी बहस में उलझने का नहीं है। हमें जो करना है शीघ्र ही करना होगा। सर, आप एक हेलीकॉप्टर, फायर प्रूफ पोशाकें तथा कुछ डायनामाइट छड़ों का इंतजाम करवा सकते हैं। मैं मंत्री जी से बात करता हूँ। अगर उनकी अनुमति मिल गई तो सैनिक छावनी निकट ही है, हमें वहां से ये सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। फिर देर मत कीजिए सर, समय कम है। स्टेशन मास्टर ने रेल मंत्री जी से फोन पर बात की। फिर कुछ ही क्षणों बाद, तुम लोग छावनी पहुंचो, सब सामान तुम्हें तैयार मिलेगा। ओह चलो। तीनों पुलिस जीप द्वारा छावनी पहुंचे। वहां सब सामान उन्हें तैयार मिला। फिर सेना के 2 जवानों के साथ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर वे आकाश की ऊंचाइयों की तरफ उठ गए। घुर्र। उधर ठीक समय पर सुक्खा सतर्कता पूर्वक डिब्बे से बाहर निकलकर हौज पाइप की ओर बढ़ने लगा था। इधर करीम भी। एक एक क्षण उनके लिए बेहद कीमती था। बैग खोलकर डायनामाइट छड़ें बाहर निकाल लो सुखे। तत्पश्चात, यह लो, इसे तुम उधर फिट कर दो। दूसरी डायनामाइट छड़ को मैं इधर फिट करता हूँ। फिर दोनों ने एक एक डायनामाइट छड़ वहां फिट करने के बाद कनेक्शन वायरों का संबंध रिमोट कंट्रोल से कर दिया और फिर दोनों खजाने वाले डिब्बे पर चढ़ गए। संभल कर सुखे, काम खतरनाक है। और इस प्रकार डिब्बे की छत पर चलते हुए दोनों डिब्बे के दूसरे छोर वाले ज्वाइंट तक पहुंचकर वहां भी डायनामाइट छड़ें बांधने लगे। हमारी योजना का यह प्रथम चरण बेहद खतरनाक है। कहीं हल्की सी भी चूक हमारी जान ले सकती है, और काम की सफलता जीवन भर का चैन और ऐश्वर्य भी तो दे सकती है। हाँ, यह बात तो है। फिर अब पहुंचे डिब्बे की छत पर। अभी यहीं लटके रहो, मिडिल जंक्शन स्टेशन को क्रॉस होने दो। उधर हेलीकॉप्टर तेजी के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। इस समय हम कहाँ हैं?
मिस्टर आफाक। मिडिल जंक्शन के ठीक ऊपर और शायद ट्रेन के निकट भी ट्रेन दिखनी शुरू हो गई है विक्टर। गुड, हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे कर लो। हेलीकॉप्टर के इंजन का तेज शोर सुनकर करीम व सुक्खा एक ही उछल से पड़े। गुर्र गुर्र। हेलीकॉप्टर, कहीं नजदीकी हेलीकॉप्टर है सुक्खा। तो क्या हुआ, हेलीकॉप्टर ऊपर से नहीं गुजर सकता क्या? तुम निरे गधे हो सुक्खे, मुझे लगता है यह हेलीकॉप्टर ट्रेन की यात्रियों की मदद के लिए यहाँ भेजा गया है। ओ नो, हेलीकॉप्टर से सीढ़ी नीचे गिरा दी गई है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कुछ लोग चलती ट्रेन पर उतरने वाले हैं। गुर्र गुर्र। हमारा टारगेट भी अब ज्यादा दूर नहीं है, इस हेलीकॉप्टर को जल्दी ही चले जाना चाहिए, वरना जबकि ऊपर हेलीकॉप्टर को ठीक इंजन के पास वाले डिब्बे के ऊपर रखना। मैं नीचे जा रहा हूँ। और इंजन के बिल्कुल नजदीक वाले डिब्बे के ऊपर पहुंचते ही दोस्तों, हमारी हत्यारी ट्रेन का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और वो मिलते हैं हत्यारी ट्रेन के पार्ट 2 में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहां पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।